नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ साखी के दूसरे भाग के साथ। आज फिर हमारे सामने ये साखी के 4 हिस्से आपके सामने मौजूद हैं। 1, 2, 3 और 4। पहली साखी है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा है। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा है। प्रस्तुत साखी कबीर ने उन लोगों के लिए दिया है या उन लोगों को संबोधित किया है इस साखी में जो ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहते हैं। हालांकि मैंने साखी के भाग 1 में इस बात की चर्चा की थी, लेकिन फिर से कर दूं कि जब भी कभी कबीर राम की चर्चा करते हैं ना, तो उनकी साखियों में, उनके दोहों में राम का अर्थ अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं, दशरथ पुत्र श्री राम नहीं होता है। यहां राम का अर्थ ईश्वर से है, भगवान से है। ये बस उन्हें ईश्वर को एक नाम देते हैं राम का, और इसीलिए इनकी साखियों में, कबीर के साखियों में जब राम शब्द की चर्चा आती है तो यहाँ दशरथ नंदन राम से उसका तात्पर्य न लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा हो। बिरह भुवंगम तन बसे, जब बिरह का भुजंग, बिरह का सर्प किसी के शरीर में बसता है ना, और वैसे भी बिरह की अग्नि जो है वो बड़ी ज्वलनशील होती है। जब लोग बिरह की आग में तपते हैं तो उन्हें बेचैन कर देते हैं। और जब सामान्य नायक और नायिका के बीच बिरह की जो स्थिति उत्पन्न होती है, वहां वो एक दूसरे के लिए बेचैन हो जाते हैं। तो यहाँ तो परम प्रेमी के लिए बिरह की भावना है। परम प्रेमी ईश्वर के लिए, और ईश्वर से अत्यधिक प्रेमी किसी का और कौन हो सकता है, जो समूची सृष्टि को प्रेम करता है, समान रूप से प्रेम करते हैं सबको। तो बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, और जो राम के वियोग में होता है, जो ईश्वर के वियोग में होता है, उसके विरह में होता है, उस पर किसी भी प्रकार का मंत्र काम नहीं करता है। सांप के कटे पर मंत्र तो काम कर जाता है, लेकिन जब विरह की अग्नि में कोई जल रहा हो और भगवत्ता के विरह में, परम सत्ता के विरह में अगर कोई हो, तो उस पर तो कोई भी मंत्र काम नहीं करता। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा हो। और राम से बिछुड़ कर, ईश्वर से बिछड़ कर, उनसे दूर रह करके कोई जी ही नहीं सकता। जीवे तो बोरा हो, और अगर कोई जी भी लिया तो वो बोरा हो जाएगा। बोरा होना मतलब पागल हो जाना, मानसिक संतुलन खो देना। तो फिर वो सामान्य इंसान की तरह भी व्यवहार नहीं करेगा। जो राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा हो, जो राम के वियोग में जीने की कोशिश करेगा, उनसे अलग होकर के जीने की कोशिश करेगा, परम सत्ता से दूर रह करके जीने की कोशिश करेगा, वैसे लोगों के लिए यहाँ कबीर ने कहा है कि राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा हो। दूसरी साखी है, निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नेरा राखिए, जो हमारे निंदा करने वाले लोग हैं, जो हमारी कमियां बताने वाले लोग हैं, हम उनसे दूर भागते हैं, हम उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं, हम उनसे जुदा जुदा रहने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते। सामान्य जिंदगी में सामान्य लोकाचार यही कहता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि निंदक नेरा राखिए, जो आपकी निंदा करे आप उन्हें अपने निकट रखिए। आंगन कुटी बंधाए, अपने घर के पास, अपने आंगन में ससम्मान इज्जत के साथ उन्हें रखिए।
निंदक नेरा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो बिना साबुन और पानी के बिना भी आपको स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, आपकी शुचिता बरकरार रखते हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि जो निंदा करने वाले लोग हैं ना, वो आपकी कमियों को बताते हैं, आपकी गलतियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। भले ही उसमें या उस निंदा करने में उसकी नकारात्मकता हो, लेकिन आप उसकी नकारात्मकता में भी सकारात्मक चीजें ढूंढ करके लाएं स्वयं के लिए। कि जो निंदा करने वाले लोग हैं ना, वो आपकी कमियों को बताते हैं, आप उन कमियों को स्वयं से दूर कर सकते हैं, अपने से परे कर सकते हैं, आप उनसे बच सकते हैं। तो उससे बड़ा हित चिंतक, उससे बड़ा शुभ चिंतक आपका कौन हो सकता है? इसलिए कबीर कहते हैं कि निंदक नेरा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अगला, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक असिर पीप का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, सारी दुनिया शास्त्रों में, वेदों में डूबी हुई है, और ये शास्त्र, ये वेद, इन्हें रट लेना, इनके बखान करना, ये पोंगा पंक्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये पाखंड से ज्यादा कुछ भी नहीं। और कबीर ने ऐसी चीजों को धर्म की दुकान कहा है, जहां आप मोक्ष, परम सत्ता, स्वर्ग, नर्क, ऐसी ढेर सारी चीजों को अपनी दुकान में सजा करके रखा है। व्यापार करते हैं आप धर्म का। तो ऐसे लोगों के लिए पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित बयाना को। आपको पूरी रामायण याद है, आपको पूरा का पूरा रामचरित मानस याद है, आपको गीता याद है, आपको बाइबल याद है, आपको कुरान याद है, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसकी एक भी वाणी, उसका एक छोटा सा शब्द भी आपके जीवन में उतर गया ना, तो आप धन्य हो जाओगे। वो जिसे बैतरनी पार करना कहते हैं ना, आप वहां पहुंच जाओ, और तब सच में मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं। जब हम लोगों को समझाने की स्थिति में होते हैं, आपने संतों को देखा होगा, आपने सत्संग करते हुए बहुत सारे साधुओं को देखा होगा, जब वो लोगों के सामने बैठते हैं तो एक आदर्श रूप स्थापित होता है उनका। उनकी वाणी से लगता है जैसे धर्म की अनमोल व्याख्याएं झर रही। लेकिन जरा झांक कर देखिए उसके आंतरिक जीवन में, उसके निजी जीवन में, तो जो चीजें वो लोगों के सामने लोगों को बता रहे होते हैं, सत्संग में जिन चीजों की व्याख्याएं कर रहे होते हैं, उनके स्वयं के जीवन में उन चीजों से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। तो ऐसी पंडिताई से क्या फायदा? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक हो। मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ करके सारे लोग चले गए इस दुनिया से, कोई पंडित ना हो सका आज। एक असिर पीर का पढ़े सो पंडित हो। एक असिर पीर का, जरूरी नहीं है इन पुराणों को पलटने की, इन ग्रंथों को पलटने की, उनके धार्मिक व्याख्यानों में जाने की। अगर आपने प्रेम का सिर्फ एक अक्षर पढ़ लिया ना, तो आप पंडित हो सकते हैं। और यहां पढ़ने से मतलब कबीर का सिर्फ पढ़ने से नहीं, एक असिर पीर का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम आपके जीवन में उतरना चाहिए, मोहब्बत आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, आपके जीवन दर्शन में दिखना चाहिए। और ये प्रेम वो सामान्य प्रेम नहीं है जिसकी चर्चा आज होती। यहां प्रेमी होने का मतलब, प्रेम को जान लेने का मतलब है कि अगर आप किसी, जैसे अभी वर्तमान समय में कोई किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो ये उतना ही झूठा है, ये निहायत सरासर झूठ है
उतना ही जितना कि ये कहना कि सूरज पश्चिम में उगा है आज। भाई कोई किसी से प्रेम करता है, अगर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, एक वस्तु से प्रेम करता है, तो दूसरी चीजों से नफरत कैसे कर सकता है? जो किसी का प्रेमी है, जिसका स्वभाव प्रेमी का है, तो वो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से नफरत करेगा। एक छोटा सा उदाहरण कि हीरा मेरे लिए हीरा है और आपके लिए क्या? मेरे लिए अमूल्य है वो, तो आपके लिए मूल्यहीन हो जाएगा। उसकी चमक आपके लिए फीकी पड़ जाएगी। कि हीरे की जितनी चमक मेरे लिए है उतनी ही चमक आपके लिए भी होगी। सूरज जितना मेरे लिए चमकता है उतना आपके लिए भी चमकता है, वो सबों के लिए समान चमकता है। तो कोई प्रेमी अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो दूसरे से नफरत कैसे कर सकता है, दूसरे से घृणा कैसे कर सकता है? वो तो फिर हर चीज से प्रेम करेगा, वो समस्त जग से प्रेम करेगा, सारे जीव जंतुओं से प्रेम करेगा, और सभी जीव जंतुओं से नहीं, निर्जीवों से भी प्रेम करेगा वो। फिर तो वो अपने घर के दरवाजे भी ऐसे खोलेगा जैसे भगवान के मंदिर के दरवाजे खोल रहा हो। अपने जूते भी ऐसे उतारेगा जैसे भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हो। फिर तो वो जूते भी फेंक करके नहीं जा पाएगा। लेकिन उसके अंदर प्रेम उतरना चाहिए, और कबीर उसी प्रेम की चर्चा करते हैं कि एक ऐसी पीर का पढ़े सो पंडित हो। अगर आपके जीवन में प्रेम उतर गया ना, अगर आपने प्रेम को जान लिया ना, तो आप पंडित हो जाएंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एक ऐसी पीर का पढ़े सो पंडित हो। अगली साखी पे चले। हम घर जाल लिया अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जालों ताश का जे चले हमारे साथ। हम घर जाल लिया, मैंने अपना घर जला लिया मुरारा हाथ। सबूत के तौर पे दिखा रहे हैं कि लिया मुरारा हाथ, ये देख मेरे हाथ में मसाल, मैंने इसी से अपना घर जलाया है। हम घर जाल लिया अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जालों ताश का जे चले हमारे साथ। और अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलने को राजी होगा। बड़ी अटपटी सी बातें होगी, बड़ी उलटबांसी है यह। और कबीर ऐसी अटपटी और उलटबांसियां कहने के लिए जाने ही जाते हैं कि हम घर जाल लिया अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ। मैंने अपना घर जला लिया है, ये देख मेरे हाथ में मसाल। अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ, और अब मैं उसके घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलने को राजी होगा। अब इसको जरा विस्तृत संदर्भ में समझने की कोशिश करें। कबीर कहते हैं कि हम घर जला लिया अपना, मैंने अपना घर जला लिया है। यहां घर जलाने से तात्पर्य, घर जलाने का तात्पर्य है कि मैंने समस्त सांसारिक मोह माया के बंधन को त्याग दिया है। सामान्य सन्यासियों की तरह नहीं कि संन्यास्त ग्रहण कर लिया तो घर बार छोड़ दिया, समाज छोड़ दी, फिर जंगल चले गए, जंगल में फिर से कुटिया बसाई, फिर वहां के जीव जंतु आपके सगे संबंधी हो गए, फिर वो आपके सखा हो गए। क्या फर्क पड़ता है? आप स्वयं के घर में रहते, स्वयं के परिवार के साथ रहते तो ज्यादा बेहतर था। आपने इस परिवार को छोड़ा और फिर जंगल में जाकर के एक नई दुनिया बसा ली, एक नया परिवार खड़ा कर लिया। तो किस बात के सन्यासी हैं? कबीर इन्हीं पाखंडों के विरोध में थे। और आपको पता होगा कि कबीर की पत्नी भी थी, कबीर के बच्चे भी थे। कमाल और कमाली नाम के एक पुत्र और एक पुत्री थी, उनकी पत्नी भी थी। उन्होंने कभी घर बार नहीं छोड़ा, यायावर जिंदगी जी उन्होंने, भटकते रहे एक जगह से दूसरी जगह। और उसका प्रभाव उनकी साखी की भाषा पर भी आता है, इसीलिए उनकी साखी में जो भाषा का प्रयोग हुआ है उसे सदुक्करी भाषा कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, कई सारी भाषाओं के शब्द मिलते हैं उनकी साखी में। तो यहां कहते हैं कि हम घर जाल लिया अपना लिया मुरारा हाथ। अगर आप घर में भी रहकर घर से अलग हो, घर में भी रहकर अगर आप सन्यासी हो, संन्यास्त हो गए हो, कबीर उस भाव दशा को छूने की कोशिश करते हैं या हमें वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो तो पहुंच ही चुके हैं। वो कहते हैं कि हम घर जाल लिया अपना लिया मुरारा हाथ, मैंने अपना घर जला लिया। मुझे इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से, इन जालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन्हें कब का त्याग चुका हूं, मैं कब का इनसे मुक्त हो चुका हूं। अब घर जालों ताश का जो चले हमारे साथ, और मेरे साथ वही चलने को राजी हो सकता है
जो मेरी तरह इन सारी चीजों का त्याग कर दे। अब घर जानो ताश का जे चले हमारे साथ। अब उनके घर जलाऊंगा, उनके मोह माया के बंधनों को मिटाऊंगा जो मेरे साथ चलने को राजी होगा। हम घर जान लिया अपना, लिया मुरारा हाथ, अब घर जानो ताश का जे चले हमारे साथ। तो कबीर की ये 4 साखियां आज की कक्षा के लिए, और इसी के साथ आज यही खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर कभी। शुभ विदा।